देखिए इधर लास्ट क्लास में हम देखे थे, लास्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किए थे? फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे। देखिएगा, हम बताए थे आपको फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ाए थे। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बताए थे फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो आपको बताए थे फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका काम होता है रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। अपोजेज, अपोजेज किसको? रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टी फॉर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। या तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसके बाद जो है फ्रिक्शन बताए थे आपको, फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। क्या जी? उसके बाद बताए थे फ्रिक्शन फोर्स जब भी एक्ट होगा, दो सरफेस, जिन दो सरफेस के बीच लगेगा, सपोज ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, तो इन दोनों के बीच जो लगेगा तो सरफेस के पैरेलल लगेगा। सरफेस के क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। ये ऑलवेज तब लगेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, तब लगेगा, और सरफेस के पैरेलल लगेगा। सरफेस के क्या लगेगा? पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। ओके दोस्त, क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। उसके बाद बताए एक कांटेक्ट फोर्स है, एक टाइप का क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तभी लगेगा, अदरवाइज कोई बॉडी हवा में फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओके, पैरेलल टू द सरफेस एक्ट होगा, पैरेलल टू द सरफेस एक्ट होगा। उसके बाद हम पढ़े थे रीजन, रीजन ऑफ फ्रिक्शन, जिसको कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे आप, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का क्या कारण है, फ्रिक्शन फोर्स लगने का क्या कारण है? इसमें आपको हम बताए थे जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आता है तो एक सरफेस दूसरे सरफेस से इंटरलॉक के द्वारा कनेक्ट हो जाता है। किसके द्वारा कनेक्ट हो जाता है? इंटरलॉक के द्वारा। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे कोई सरफेस को तो ऐसे उबड़ खाबड़ दिखाई देगा। इसके ऊपर में जो सरफेस रहता है वो ऐसे इंटरलॉक से क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। जब इंटरलॉक से फंस जाएगा तब इसको खींचना क्या होगा? मुश्किल होगा। खींचना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो एक पीछे साइड डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मेन कारण होता है जब दो सरफेस क्या हो? कांटेक्ट में रहे तो दोनों सरफेस का एटम्स आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाता है? बंधा जाता है। क्या जाता है? बंध जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों का क्या होता है? दोनों सरफेस आपस में बंध जाता है, इंटरलॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? इंटरलॉक लग जाता है। इंटरलॉक को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जो इंटरलॉक को ब्रेक कर पाए, इंटरलॉक को क्या कर पाए? ब्रेक कर पाए। तो आपसे पूछेगा वन लाइन में फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या है, तो क्या बताएंगे? दो सरफेस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो सरफेस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, डन है। अब हम पढ़े थे क्या? अब पढ़े थे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है किन बातों पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? इंटरलॉक के थ्रू बंध जाता है। ओके, डन है, क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या? डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन। डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो डिपेंड करता है, फर्स्ट नंबर वेट पे डिपेंड कर रहा था। किस पे डिपेंड कर रहा था? वेट पे, जिसको नॉर्मल रिएक्शन आप कहते हो। क्या कहते हो? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे सपोज समझिए, अच्छा, जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा दोस्त? ज्यादा होगा। आइडियल केस में, जैसे बाय द वे हम बोले थे, एग्जांपल लिए थे, एक क्या है? साइकिल है, एक बाइक है, और एक क्या है? कार है, एक ट्रक है। तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? ट्रक का होगा। ट्रक को धक्का देना मुश्किल होता है, क्यों? चूंकि उसका वेट ज्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। तो एक पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट पे, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन पे। सेकेंड जो है सरफेस के नेचर पे, सरफेस के भाई सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। नेचर कैसा है? अगर कोई सरफेस बहुत स्मूथ होगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और ज्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो किन बातों पे डिपेंड करेगा दोस्त? नंबर वन किस पे डिपेंड करेगा? नंबर वन नॉर्मल रिएक्शन पे, नॉर्मल रिएक्शन पे।
नंबर 2 किन बातों पर डिपेंड करेगा? नंबर 2 नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। क्लियर है? तो दो बातों पर डिपेंड करेगा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं दोस्त? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? नंबर 1 होते हैं स्टैटिक, क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडी रिलेटिवली रेस्ट में रहे, रिलेटिवली क्या रहे, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या रखा गया? स्टैटिक। जब दो बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक लगेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में रहेगा तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक रहेगा। क्लियर है? हो गया समराइज? बताओ। अब स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं सर? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। फिक्स ये वेरी करते रहता है। ये क्या करते रहता है? वेरी करते रहता है। तो ये कहां तक, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, मिनिमम कहां से शुरू होता है? जीरो से। कहां से शुरू होता है? जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगा तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है जस्ट मोशन को अपोज करना। अब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। अब मैक्सिमम कितना होता है? जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन रखा गया। क्या रखा गया था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। को एफ एल से नोट किए। किसे नोट किया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, एफ एल का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू क्या होता है? यहां म्यू एस का जगह म्यू एल भी हो सकता है। म्यू क्या हो सकता है? एल भी हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है। जीरो से शुरू। अच्छा, रेंज बताओ। अगर ये सेल्फ एडजस्टिंग है तो कहां से कहां तक? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, एफ एस का रेंज होता है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, और लिमिटिंग वैल्यू से क्या होगा? छोटा या उससे बराबर। ओके, क्लियर है? तो ये हुआ ओवरऑल समराइज। अब काइनेटिक का बात कर लेते हैं। जब इतना पढ़ाई दिया है तो काइनेटिक भी पढ़ा देते हैं। बस हो गया 1 मिनट। काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा 12th वाले क्या है, डॉट्स वगैरह होगा, वो वेट कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब दो बॉडी रिलेटिवली क्या रहेगा? मोशन में रहेगा, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या रखेंगे? काइनेटिक। क्या रखेंगे? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है मोशन में रहेगा तब लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू होता है, और फिक्स वैल्यू इसका कितना होता है? एक ही वैल्यू होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? डन है? ओके, तो जल्दी से तब तक एक बार रिकॉल कर लीजिए, तब तक हम लोग आ रहे हैं।